स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर 3 जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स के कौन कौन से लॉ हैं, किसने लॉ दिए जेनेटिक्स के, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इसमें बात करते हैं जेनेटिक्स की। व्हाट इज जेनेटिक्स? इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना अपनी नोटबुक में। जेनेटिक्स देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of the characteristic of heredity is called genetics। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हेरिडिटी से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को सबसे पहले यूज किया था, देखिए, फर्स्टली जेनेटिक्स वर्ड वाज यूज्ड इन 1905 बाय बेटसन। सबसे पहले इसको यूज किया था जेनेटिक्स वर्ड को बेटसन के द्वारा। अब ये हेरिडिटी क्या होती है, इसके लिए देखिए आगे पढ़ते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स दोज कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या ऑफस्प्रिंग जनरेशन, यानी एक पेरेंटल जनरेशन से और उसके बच्चे में ऑफस्प्रिंग जनरेशन में कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी क्या है? देखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का एक पेरेंटल जनरेशन से और उसके ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जाना, जो प्रोसेस है वो कहलाता है हेरिडिटी। और हेरिडिटी जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। फर्स्टली हेरिडिटी वर्ड वाज यूज्ड इन 1863 बाय स्पेंसर। सबसे पहले इसको यूज किया गया था स्पेंसर के द्वारा, हेरिडिटी वर्ड को, ठीक है। इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है? देखिए, मेंडलिज्म के अंदर हमको पढ़ना है मेंडल की लाइफ के बारे में, जिसने जो लॉ दिए थे हेरिडिटी के, वो था ग्रेगोर जॉन मेंडल। अब इसकी लाइफ के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो होता है मेंडलिज्म। इसके बारे में देखिए मेंडलिज्म में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेन मेंडलिज्म, ये व्हाट डू मीन बाय मेंडलिज्म। तो इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। क्या है? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द लॉज ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट्स। क्योंकि सबसे पहले जो लॉ दिए थे हेरिडिटी को, किसने दिए थे? जॉन मेंडल ने, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822। मेंडल का जन्म 1822 में 22 जुलाई को हुआ था, इन सिलिसन विलेज ऑफ हेजेंड्राफ स्टेट इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के हेजेंड्राफ स्टेट के सिलिसन गांव में उनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। नेक्स्ट देखिए, ही बिकेम द फादर ऑफ ए चर्च इन ब्रून सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। वे ब्रून सिटी में एक चर्च था जिसके चर्च के वो फादर बन गए। आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री लेने के बाद में वो क्या हुआ, उन्होंने फादर के रूप में एक चर्च में ज्वाइन कर लिया, यानी वो चर्च के फादर बन गए। इन द चर्च गार्डन, उस चर्च के बाहर एक बड़ा सा गार्डन था। उस गार्डन में मेंडल एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी प्लांट। उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे, यानी जो पी का प्लांट है, मटर का प्लांट है, उस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हेरिडिटी के। इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। इसको लर्न करना है आपको, पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना।
नेक्स्ट देखिए, इन द ईयर 1866 these experiment were published in the annual reports of the society under the headings of experiment on plant hybridization। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी प्लांट पे, उनको एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से, हेडिंग नाम से छापा गया। इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट ऑफ सोसाइटी, जो एक न्यूज़पेपर चलता था वहाँ पे, उसकी एनुअल रिपोर्ट में इसको प्रिंट किया गया, इस न्यूज़ को। ठीक है, यानी उनको पब्लिश किया गया, इसमें उनका यानी प्रमोट किया गया, उनको प्रचार किया गया उनका। नेक्स्ट देखिए फिर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। मेंडल ने इनहेरिटेंस के या हेरिडिटी के लॉ दिए, विच इज नॉन एज मेंडलिज्म, जिसको हम मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। मेंडल डेड ऑन 6 जनवरी 1884, मेंडल की मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 को। नेक्स्ट देखिए, रीजन्स फॉर मेंडल्स सक्सेस, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना है। मेंडल के सक्सेस के क्या रीजन्स थे, क्यों वो सक्सेस हुए, इसके रीजन देखिए क्या क्या रीजन है। फर्स्ट देखिए इसमें क्यों सक्सेस हुए मेंडल। मेंडल स्टडीड वन पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एट वन टाइम। उन्होंने एक समय में, यानी एक टाइम में, उन्होंने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हेरिडिटी का स्टडी की। उन्होंने यानी एक बार में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी की। सेकेंड है, मेंडल वेरी केयरफुली परफॉर्म्ड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एंटायर डाटा ऑफ हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उनके जो रिजल्ट थे, उनके रिजल्ट के जो डाटा को उसने बहुत ही केयरफुली तरीके से कलेक्ट किया। इन उसमें कोई भी उन्होंने मिस्टेक नहीं की कलेक्ट करने में। उनके डाटा जो कलेक्ट किए हैं उन्होंने, उनमें कोई भी मिस्टेक उन्होंने नहीं की। थर्ड देखिए इसमें, मेंडल मेड ए केयरफुल चॉइस ऑफ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तीसरा रीजन था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही केयरफुल तरीके से उन्होंने जो है इसकी प्लांट की चॉइस की, यानी उनको उन्होंने सेलेक्ट किया बहुत ही सोचकर। ये उसके रीजन थे सक्सेस होने के। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। कोई और भी प्लांट ले सकता था वो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या रीजन था कि उन्होंने पी प्लांट को ही लिया। मेंडल चूज दी गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि, फर्स्ट देखिए, एज इट वाज एन एनुअल प्लांट, स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशंस कुड बी पॉसिबली डन इन लेस टाइम। जैसा कि ये क्या है, एक एनुअल प्लांट है। एनुअल मीन्स 1 ईयर में ग्रोथ करके और ये इसमें फ्रूट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, 1 ईयर के अंदर अंदर इसमें पूरी तरह से डेवलपमेंट होके बड़ा होकर के और ये इसमें फ्रूट्स लगने लग जाते हैं, यानी एनुअल प्लांट है ये। स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशंस, तो इसके अंदर डिफरेंट जनरेशंस की स्टडी करना पॉसिबल था इन लेस टाइम, कम समय में। यानी अगर ये कोई और प्लांट लेता, जैसे मान लीजिए इसने कोई मैंगो वगैरह का प्लांट ले लेता, तो मैंगो का जो पेड़ है वो ग्रोथ करने में बहुत सारे ईयर लेता है, यानी कई सालों में जाके वो तैयार होता है, तब जाके उसमें फल फ्रूट्स लगते हैं। जबकि जो पी प्लांट है इसमें जो है कम टाइम में ही फ्रूट लग जाते हैं, क्योंकि ये एनुअल प्लांट होता है इसलिए। सेकंड है बीइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और सेकंड जो रीज़न है कि इसके अंदर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। होमोजाइगस और प्योर लाइन वैरायटी प्लांट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जा सकता था। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका अपने फ्लावर पे जो है उनको फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता था। ठीक है। थर्ड देखिए, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ इमस्कुलेशन। मीन्स इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था इजीली।
यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें दोनों गेमेट एक में ही पाए जाते हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। इन ए पी प्लांट वेरियस पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर फाउंड। एक पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग पेयर्स जो हैं, ट्रेड्स वो पाए जाते हैं। ट्रेड्स का मतलब जो उनके फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो पाए जाते हैं एक पी प्लांट में, यानी कई सारे करेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा था कि टेबल में, इसको भी आपको नोट करना है टेबल में, ठीक है, कि कौन कौन से करेक्टर्स उसने सेलेक्ट किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कौन कौन से करेक्टर लिए उसने? हाइट ऑफ पी प्लांट, यानी प्लांट की हाइट ली उसने। इसमें दो करेक्टर्स थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी एक तो अफेक्टिव रहेगा और एक रिसेसिव, यानी एक अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो जैसे कि दोनों के ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं। कंट्रास्टिंग मीन्स अल्टरनेटिव, विरोधी एक दूसरे के। जैसे एक टाल है तो दूसरा डॉर्फ है, एक लंबा है तो दूसरा बोना। हाइट ऑफ प्लांट ली उसने डोमिनेंट के रूप में, तो लिया उसने टाल को, और रिसेसिव के रूप में लिया उसने डॉर्फ को। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट के रूप में ली उसने एक्सियल और रिसेसिव के रूप में ली उसने टर्मिनल। जैसे ये देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब है जिसमें जैसे कि ये स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम पर ही फ्लावर लग जाए, ये तो होता है एक्सियल। और एक जैसे कि ये स्टेम है और फिर उससे ये ब्रांच निकली हुई है, इन ब्रांच पे फ्लावर लगे, ये इस तरह से। ये जो आएगा, ये जो हो जाएगा टर्मिनल। यानी एक्सियल को लिया उसने डोमिनेंट के रूप में और टर्मिनल को लिया उसने रिसेसिव के रूप में। टर्मिनल ब्रांच पे और एक्सियल स्टेम पे। नेक्स्ट शेप ऑफ मैच्योर्ड पी। शेप ऑफ मैच्योर्ड पी उन्होंने लिया डोमिनेंट में इन्फ्लेटेड और रिसेसिव में कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई और रिसेसिव में कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट कलर ऑफ इमैच्योर्ड पी। इमैच्योर्ड पी का जो कलर था वो उन्होंने कलर लिया उनका ग्रीन तो डोमिनेंट के रूप में, और रिसेसिव जो लिया रिसेसिव के रूप में येलो लिया उन्होंने कलर, ठीक है। यानी दो तरह के सीड बनते थे इसमें, सॉरी दो तरह के जो पी थे वो बनती थी इसमें, ठीक है। जो फली थी वो दो तरह की बनती थी, ग्रीन और येलो। एक ग्रीन फली, एक येलो फली। तो ग्रीन वाली तो उसने डोमिनेंट के रूप में ली और रिसेसिव वाली येलो के रूप में। कलर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के कलर भी इसमें दो तरह से थे, एक वायलेट फ्लावर, एक वाइट फ्लावर। तो वायलेट को तो लिया डोमिनेंट के रूप में और वाइट को लिया रिसेसिव के रूप में। ऐसे शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड लिया उन्होंने राउंडेड डोमिनेंट के रूप में और रिंकल्ड रिसेसिव के रूप में। राउंडेड यानी गोल और रिंकल्ड मतलब इस तरह से सिकड़ा हुआ सा। नेक्स्ट कलर ऑफ द सीड। कलर का लिया, जो सीड का कलर लिया उन्होंने, वो भी दो तरह के सीड बनते थे इसमें, येलो और ग्रीन। कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ इमैच्योर्ड पी दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। सीड का कलर येलो लिया उन्होंने डोमिनेंट के रूप में और ग्रीन लिया रिसेसिव के रूप में। जबकि जो इमैच्योर्ड पी है, फली का कलर है, तो फली का कलर लिया उन्होंने ग्रीन तो डोमिनेंट के रूप में और येलो रिसेसिव के रूप में। इस तरह से उन्होंने इनके कैरेक्टर्स यूज किए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ टर्म्स के बारे में, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म हैं उनके बारे में। इसकी